इस सब का आगाज एक रात को हुआ जिस रात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की तन्हाई में गारे हिरा में मौजूद थे। वो रात इंतहाई साफ थी और हर तरफ एक सुकून फैला हुआ था। उसी रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोहे महफूज की ज़ियारत कराई गई, जो एक ऐसी किताब है जिसमें हर उस वाक़े को लिखा जाता है जिसका ताल्लुक इंसान से होता है। यानी अगर किसी दरख्त से कोई पत्ता भी गिर जाए तो उसका हिसाब भी उस किताब में लिखा जाता है। इस किताब में हमारी तमाम कायनात की एक एक मालूमात दर्ज हैं। कुरान का ताल्लुक भी इसी किताब से है, जिसके बारे में कहा जाता है कि कुरान को सबसे पहले हमारे आसमान पर उतारा गया और वहां से फिर एक एक करके ज़मीन पर उतारा गया। और इसका आगाज़ उस रात को हुआ जिस रात इस कायनात की सबसे अहम मुलाकात गारे हिरा में हुई, और जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पहली मरतबा नाजिल हुआ। आखिर उस खास रात को ही कुरान क्यों नाजिल किया गया? तो उस खास रात में एक गहरा राज था जिस रात कुरान को ज़मीन पर नाजिल किया गया। वो राज जिसके बारे में जानना हम सब के लिए इंतहाई अहम है। इसलिए अगर आप तैयार हो या ना हो, लेकिन पूरी कायनात की इस ताकतवर और राजों से भरी रात के बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए। हर साल एक रात ऐसी आती है जो बाकी तमाम रातों से मुकम्मल सुकून वाली रात होती है, जिस रात अल्लाह की रहमतें ज़मीन पर बरसती हैं, जिस रात को द नाइट ऑफ पावर या लैलतुल कदर कहा जाता है। इसीलिए इस रात को कुरान में 1000 रातों से अफजल करार दिया गया है। पहली मरतबा इस रात को रमज़ान की 27वीं शब को नाजिल किया गया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में इसके बारे में कोई वजाहत नहीं दी कि ये रमज़ान में कौन सी रात होगी। बस सिर्फ इतना ही फरमाया कि इसे रमज़ान की आखिरी ताक रातों में तलाश करो। अब इसमें अल्लाह की खास मसलहत ये थी कि कुछ चीज़ें अपनी कदर व कीमत की बिना पर एक राज रहती हैं, जैसे अल्लाह के वली जो अल्लाह के इंतहाई करीब होते हैं, वो हम इंसानों में ही मौजूद होते हैं। इसलिए अल्लाह ने हर इंसान को कदर की निगाह से देखने का हुक्म दिया है। हर जुमे को एक वक्त ऐसा होता है जिसे दुआओं के कबूल होने का वक्त कहा जाता है, लेकिन पूरे दिन में वो वक्त कौन सा होता है ये एक राज है। और वो इसलिए कि हर मुसलमान को जुमे के दिन की अहमियत का अंदाज़ा हो जाए और वो इस पूरे दिन में दुआएं मांगते रहें और दुरूद पाक पढ़ते रहें। इसी तरह मौत कब आनी है ये भी एक राज है, जिसकी वजह यही है कि एक इंसान गुनाह के करीब ना जाए और उसे ये एहसास हो कि किसी भी वक्त मौत ने आना है तो वो गुनाह क्यों करे। इसीलिए रमज़ान करीम में ये खास रात कब आती है ये भी एक राज है, ताकि रमज़ान की रातों में लोग ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें। इस रात जब फरिश्ते आसमान से ज़मीन पर उतारे जाते हैं तो वो फरिश्ते अपने परों को इतनी तेज़ी से मारते हैं कि वो ज़मीन पर पहुंचने के लिए हज़ारों सालों का सफ़र एक लम्हे में तय करते हैं। और वो फरिश्ते हर एक मुसलमान के पास जाते हैं ताकि उस इंसान को तलाश कर सकें जिस इंसान को इस मुबारक रात की ज़ियारत नसीब हुई हो। जब फरिश्तों को एक नेक और इबादत गुजार शख्स मिल जाता है तो वो अल्लाह से पूछते हैं कि ए अल्लाह, क्या हम इस इंसान को लैलतुल कदर दे दें? अगर अल्लाह इजाज़त देता है तो वो फरिश्ते अल्लाह के हुक्म पर उस शख्स को उस ताकतवर और सलामती वाली रात की तमाम नेमतें एक साथ अता कर देते हैं। और ये सिलसिला सुबह तक चलता रहता है जब तक सुबह की रोशनी ना फैल जाए। अब उस रात कितने लोगों को लैलतुल कदर अता होती है ये अल्लाह के सिवा कोई नहीं जान सकता। लैलतुल कदर पाने वालों को अल्लाह कौन से इनामात अता करता है ये अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। फिर जब सुबह की रोशनी निकल आती है तो वो फरिश्ते उस तमाम तर सुकून और सलामती समेत आसमानों में वापस चले जाते हैं। कुरान की सूरह कदर में अल्लाह का इरशाद है, और तुम क्या जानते हो कि लैलतुल कदर क्या है? लैलतुल कदर 1000 महीनों से बेहतर है। यानी लैलतुल कदर के दौरान एक इंसान जिन नेमतों और सलामती का मुशाहिदा करता है तो उसकी उस एक रात का मुशाहिदा उन तमाम चीज़ों से ज़्यादा मुबारक है जो वो 1000 महीनों यानी 80 साल की उम्र में गुजार सकता है। फिर अल्लाह फरमाता है, इस रात में उतरते हैं फरिश्ते और रूह अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए। यानी जो भी इस रात को पाता है तो उस रात फरिश्ते अपने रब के हुक्म पर जो सुकून और सलामती लाते हैं वो सब उस शख्स के शऊर में जाहिर होता है। तो खुद सोचें, वो शख्स उन एहसासात और ख्यालात में पूरी रात होता है जब तक सुबह ना हो जाए। इसे रमज़ान के महीने में तलाश करो का मतलब है कि रोज़े के हकीकी तजुर्बे की मदद से इस हालत को हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए जो इंसान को इसके इंसानी रविश से पाक करती है और इसे इसकी हकीकत को जानने के काबिल बनाती है। और रमज़ान के आखिरी अशरे में इसे तलाश करो का मतलब है कि सही रोज़े रखने के बाद अपनी रूहानी सफाई के इख्तिताम तक इसे तलाश करें, ताकि इस रात की तलाश में एक इंसान अपनी तमाम गुनाहों से खुद को पाक करके अल्लाह के करीब हो सके। ये एक ऐसा लम्हा होता है जिसमें वो महसूस करता है कि वो सिर्फ एक अल्लाह के सिफात को देख रहा है। तब उसे ये तक एहसास नहीं होता कि वो कौन है, कहाँ है। बस सिर्फ ये मालूम होता है कि वो एक अल्लाह के सामने मौजूद है जो उस पर अपनी खास कर्मो इनायत नचाबर कर रहा है।
और जब उसे मालूम होता है कि रूह यानी अस्मा का मफहूम और फरिश्ते यानी अस्मा की कुव्वतें इसके जरिए जाहिर हो रही हैं, तब उस हालत में वो इस आयत की गवाही देता है, जिस रोज वो निकल पड़ेंगे इनकी कोई चीज खुदा से मख्फी ना रहेगी। आज किसकी बादशाहत है? खुदा की, जो अकेला और गालिब है। वो कलमा शहादत को इस तरह पढ़ता है कि देखने वाला कोई और नहीं बल्कि एक अल्लाह और वो खुद है। ये हालत उस वक्त तक जारी रहती है जब तक कि उसका दिमाग और जिस्म खुद को दोबारा एक ना कर ले, और जब तक उसकी इंसानी फितरत उस पर तुलू ना हो जाए तब तक वो उस कैफियत में रहता है। उलमा की अक्सरियत की राय ये है कि लैलतुल कदर ताक रातों में से 27वीं है। अब ये 27वीं रात में ही क्यों है, इसके बारे में उलमा का कहना है कि लफ्ज लैलतुल कदर के 9 हुरूफ हैं और इसका तस्करा 3 दफा हुआ है। अब अगर 9 को हम 3 से ज़रब दें तो इसका मजमुआ 27 होगा। और ये भी कि सूरह अल कदर के कुल 30 अल्फाज हैं जिनके जरिए लैलतुल कदर के बारे में बयान किया गया है, लेकिन इस सूरत में जिस लफ्ज के साथ इस रात की तरफ इशारा किया गया वो इस सूरत की आखिरी आयत में लफ्ज हिया है कि ये रात तुलुए सुबह तक अमान और सलामती है, और ये लफ्ज इस सूरत का 27वां लफ्ज है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से शब कदर की तयन के बारे में सवाल किया तो उन्होंने फरमाया, अल्लाह ताला को ताक अदद पसंद है और ताक अददों में भी 7 के अदद को तरजीह हासिल है, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपनी कायनात की तख्लीक में 7 के अदद को नुमाया किया है। मसलन 7 आसमान, 7 जमीन, हफ्ते के 7 दिन, तवाफ के 7 चक्कर वगैरह। अल्लाह हम सबको इस मुबारक रात की ज़ियारत अता फरमाए, आमीन।